खोलेंगे और इसका 11वां बाब, गिनती की किताब। हाँ जी, आप मेरे साथ खोलेंगे और इसका 10वां बाब, 10वां बाब पहली आयत से। और लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घाड़ कर बनाए जाएं। वो दोनों घाड़ कर बनाए जाएं। तो बाइबल में बहुत सारी चीजें, निशानात हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, जो मीनिंग देती हैं। गो उनमें आवाज नहीं, लेकिन उनसे हमें, जैसे सिग्नल अगर रेड है तो उसका एक मीनिंग है, मतलब यह कि आप रोड पे आगे नहीं जा सकते। ग्रीन है तो उसका मतलब है कि आपके लिए रास्ता ओके है, क्लियर है। इसी तरह से बाइबल मुकद्दस में भी बहुत सारे सिंबल जो है वो यूज किए गए हैं। और लिखा है, अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा। हाँ जी, चांदी के लिए, अपने लिए चांदी के 2 चांदी जो है ये पाकीज़गी की, रास्तबाजी की अलामत है। हालेलुया, पाकीज़गी और 2 इत्तेहाद को जाहिर करता है। 2 किसको जाहिर करता है? तो इसका मतलब यह भी है कि इस साल को हम पाकीज़गी से शुरू करें और इत्तेहाद से शुरू करें। पाकीज़गी से, और हमारी जिंदगी में, हमारी फैमिली में, अगर हम किसी जगह पर काम करते हैं तो कोशिश करें इत्तेहाद से। चूंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर 2 लोग बाहम मुत्तफिक ना हो, 2 लोग अगर बाहम, हाँ जी, तो कामयाब हो सकते हैं। एक इधर को खींचेगा, दूसरा उधर को खींचेगा। इस साल को हम अपने घराने के लिए बरकत का साल कैसे बना सकते हैं? पहली चीज पाकीज़गी, और दूसरी चीज जो है इत्तेफाक। दूसरी चीज क्या है? ठीक है, घर के अंदर, घर एक यूनिट है, सोसाइटी का घर एक यूनिट है, जिसका सरबराह बाप है। जिसका सरबराह क्या है? अब यूनिटी से मुराद आप क्या लेंगे? बच्चों का क्या काम है? हाँ जी, बच्चे सरबराह के साथ मुत्तफिक हो। हालेलुया, बच्चे सरबराह के साथ, तो फिर आपकी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है ना? तो इंजन अगर जोर लगा रहा है, भाई गाड़ी आगे हमने बढ़ानी है, पीछे कुछ लोग उस गाड़ी को क्या कर रहे हो, वो फैमिली में नुकसान पर नुकसान कर रहे हो, गाड़ी को पीछे खींच रहे हो, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है? और नरसिंगा खुदा की सिताइश को जाहिर करता है। नरसिंगा किसको जाहिर करता है? मतलब यह है कि आप एक ऐसा साल बना दें जो सिताइश से भरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए आज की इबादत में स्पेशल एक गीत मैंने गवाया था, नारे लगाओ रे, गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। याद रखें, अगर आप खुश होते हैं, आप शादमान होते हैं, तो इसका नतीजा क्या है? आपके सामने पहाड़ मैदान होंगे। आपके सामने पहाड़ क्या होंगे? आपके सामने पहाड़ मैदान होंगे। जिंदगी में मसाइल से नहीं हम लड़ते रहेंगे, हमारा एक मददगार भी है। हालेलुया, हमारा एक मददगार भी है। लिखा, तो जमात के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। तो यहां पर एक जमात का, यूनिटी का जिक्र है, और फिर लिखा है आगे बढ़ना है आपने। हालेलुया, आपने क्या करना है? आपने आगे बढ़ना है। नए साल का पहला जो हमने मैसेज सीखा था, जिंदगी बढ़ती है। जिंदगी, अगर हम बढ़ नहीं रहे तो हम, अगर किसी की साल है जी 50 साल है जी एज है, 60 साल है जी, 70 साल का जी मिट्टी का ढेर दे, बस और कुछ भी नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना। ठीक है? और फिर लिखा है आपने क्या करना है? बुलाने के लिए लश्करों के कूच में, ठीक है, कूच के लिए काम में लाना। इसका माना
जो है फर्मा बरदारी है। इसका माना क्या है कि जब एक नरसिंगा फूंकेगा, बाकियों ने उस ऑर्डर को जो है ओबे करना है, उस ऑर्डर को मानना है। लेकिन कई बार घर के अंदर सरबराह कौन है भाई? क्या मैंने बताया? हाँ जी, बाप। लेकिन बच्चे अब्बा नहीं बन सकते। बच्चे, उनको फिर कहना पड़ता है आप मेरा अब्बा ना बनो। तो भाई ये छोटी छोटी खराबियां हैं, छोटी छोटी क्या है, जो हमें आगे जाने की बजाय पीछे लेके जाती हैं। ठीक है। और फिर जब वो दोनों नरसिंगे फूंके तो सारी जमात खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। यहां पर भी फर्मा बरदारी हमें मिलती है। क्या मिलती है? सारी जमात। कितनी जमात? इसका मतलब है नए साल की जैसे अबादात में शुक्रगुजारी जो है अबादात होती है, पूरी पूरी फैमिली खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी के तौर पर शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश हो। हालेलुया। तो आगे लिखा है, और अगर एक ही फूंके तो वो रईस जो हजारों इसराइलियों के सरदार है तेरे पास जमा हो। अगर एक विसल बजे, एक सायरन बजे तो सिर्फ लीडर्स आए। तो एक बाइबल में हमें डिसिप्लिन जो है नजर आता है। और जब तुम सांस बांध कर जोर से फूंको तो वो लश्कर जो मशरक की तरफ है कूच करे। जब तुम दोबारा सांस बांध कर जोर से फूंको तो उन लश्करों का जो जनूब की तरफ है कूच करे। सो कूच के लिए सांस बांधकर जोर से नरसिंगा फूंका करें। आमीन। सो प्रस्तुत कैसे हो? इस छठे बाब में लिखा है, सुन इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है। हालेलुया। इसको हम पढ़ते इस असना की किताब में। आज इसे शिमा भी कहते हैं। शिमा का मतलब है सुनना। शमूएल, शिमा, खुदा सुनता है। खुदा साडा सैमुएल भावे सुने तो भावे ना सुने, लेकिन कलाम में लिखा है भाई सैमुएल का माना है खुदा सुनता है। हाँ जी, खुदा सुने इस्राएल, खुदा हमारा खुदा एक ही खुदाबंद है। हाँ जी, खुदा हमारा खुदा एक ही खुदाबंद है। तो अपने सारे दिल, हाँ जी, अपने अब खुदा की हजूरी में खुदा हमें कोई गाइड करता है तो एक दिल करता है कि करिए तो दूसरा दिल करता है ना, सारे दिल से हमारा दिल हमारे खुदा की तरफ हो, हमारा दिल हमारे, और अपने सारी जान, ठीक, और अपने असी जान कि मैं पे गवाने हैं नशे कर करके। अपनी जान कैसे गवा रहे हैं भाई? नशे कर करके, पाउडर पी पी के, कुपियां पी पी के, ठीक है, अपनी जान सिगरेट पी पी के अपनी जान गवा रहे, अपनी जान छालिया खा खा कर, अपना खून जो है, खून के अंदर जान होती है, अपनी बर्बादी कर रहे। अपने क्या कर रहे हैं? टाइम पे खाना ना खा खा के ये जो बदन खुदा का मकदस है इसे क्या कर रहे हैं? हम खराब कर रहे हैं। इसे क्या कर रहे हैं? इसे खराब कर रहे हैं। इसकी सेहत का ख्याल करना, ठीक है। और फिर लिखा है अपनी सारी ताकत से, ठीक है। मेरी ताकत मेरे खुदा के लिए है, मेरी ताकत मेरे लोगों के साथ लड़ने के लिए नहीं है, हमारी ताकत हमारे खुदा के लिए। दाऊद के लिए किताब मुकद्दस में लिखा है, जब वो संदूक को लेकर आ रहे थे तो लिखा है दाऊद अपने सारे जोर से खुदा के हुजूर नाचने लगा। कितने जोर से? दाऊद का जोर कितना है भाई? रब साडा। जूलियत को जिस बंदे ने मारा था, जो शेर को मार सकता है, जो रीछ को मार सकता है, अपनी भेड़ों की मुहाफजत करता है, उस बंदे का कितना जोर होगा। और क्या दाऊद, यदा मतलब है दाऊद ने तो धरती ला दी होनी है। दाऊद अपने सारे जोर से खुदा के हुजूर नाचने लगा। हालेलुया। ते साडी ताली
फिक्की, सीधी हदीस ध्यान देगा इन्हें। भाई खुदा के लिए बजानी है। किसके लिए? इबादत में ताली बजाए कि मजा आ जाए। ताली बजाए थे दाऊद सारे जोर से, ठीक है। किसी ने गीत गाया, देख के जमाना पावे हसदा पिया, दाऊद अहद दे संदूक अगे नचदा पे, वो नाच रहा था। उसकी बीवी उसे कह रही थी कि तू बादशाह है, तेरा कोई प्रोटोकॉल है, तू बिग मैन है और तू लड़कों की तरह नाच रहा है। उसने कहा ओ भाई मैं इतना नाचूंगा, खुदा की ताज़ीम करूंगा, अगर मेरा ये नाचना ये डिसरिस्पेक्ट है कि मैं बादशाह हूं और मुझे तो बड़ा अकड़ के यूं रहना चाहिए। उसने कहा मैं अपने आप को खुदा के हुजूर में और ज्यादा जलील करूंगा, नीचे चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरा खुदा सबसे ऊपर हो। हालेलुया। मेरी जिंदगी में मेरा खुदा सबसे ऊपर हो। लेकिन कई बार मुख्तलिफ रसूमात में साडे बच्चे सानू डाउन कर दे, ठीक है। असी कुछ करना चाहते हैं, फैमिली वो कुछ करना चाहती है। दाऊद अपने सारे जोर से खुदा के जोर क्या करने लगा? अपने सारे जोर से खुदा के जोर, ये सैमुएल की किताब में लिखा है, नाच रहा था। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के हुजूर नया साल में बताता है कि शुक्रगुजारी के साथ, खुशी के साथ खुदावन की हमदो सना करें। किसी बंदे का चेहरा उतरिया होया नहीं, कादा डर है? डर तो घर शहर च हो सकता है, इतने खुदा की हजूरी कादा डर है? खुशी के साथ खुदा की इबादत करें। हाँ जी, कितने दिल से भाई? सारे दिल से, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। हाँ जी, खुदा अपने खुदा से भावे फिर जान नहीं चली जाए, है ये ना मोहब्बत, मोहब्बत रख। सो आइए हम अपने उस, यहां पर हमने देखा भाई किस तौर से हमने खुदा की इबादत करनी है, खुदा की सिताइश करनी है। गिनती की किताब में आते हैं और इसका फायदा, प्रस्तुत करने का फायदा क्या है? क्यों हम खुदा की प्रस्तुत करें? क्यों हम अपने घरों में खुदा की प्रस्तुत करें? क्यों हम खुदा की सिताइश करें? इसका फायदा क्या है? हाँ जी, और लिखा है 7वीं आयत में 10वां बाब, लेकिन जब जमात को जमा करना हो तब भी फूंकना, पर सांस बांध कर जोर से ना फूंकना। और हारून के बेटे जो काहिन है वो नरसिंह के फूंका करें। हाँ जी, क्या फूंका करें? हारून के बेटे जो काहिन है वो नरसिंह का फूंका करें। यानी प्रस्तुत करना रास्तबाजों को ज़ेबा है, खुदा के लोगों का। बेटा इसको पकड़ो जरा, खुदा का बेटा, अभी नहीं बातें करेंगे। तो खुदा के लोगों का काम है कि खुदा की प्रस्तुत करें। खुदा के लोगों का काम है कि खुदा की क्या करें? खुदा के लोगों की प्रस्तुत करें। और क्या यही आयन सदा तुम्हारी नस्ल दर नस्ल कायम रहे। ये आयन है, प्रस्तुत करना क्या है? गीत गाना आयन है, खुदा का कानून है, खुदा का। कई दफा लोग खुशी के मौके पर बड़े काले होंगे, कहते हैं और चलो गीत क्या है, छोटी जी दुआ करो। छोटी जी की करो? छोटी जी दुआ करो जी अपना, चलो जी आमीन। प्रस्तुत करना लिखा ये आयन है, खुदा का कानून है। हालेलुया, प्रस्तुत करना। और ये खुदा को भी बहुत पसंद है, प्रस्तुत करना। जब हम प्रस्तुत करते हैं तो खुदा का तख्त लगता है। आज हम मार क्यों खा रहे हैं? आज इसलिए हम मार खा रहे हैं बदरूहों से, हालात से, गुर्बत से, बंधन और जुए में घरानों के घराने जकड़े हुए हैं, पिस रहे हैं। क्यों? प्रस्तुत नहीं है। क्या नहीं है? जब आप प्रस्तुत करते हैं तो फिर खुदा का तख्त उस जगह पर लगेगा जहां पर प्रस्तुत होती है।
हालेलुया। जहां पर क्या होती है? जहां पर खुदा की सिताइश होती है, जहां पर खुदा की प्रस्तुश होती है, तो वहां पर खुदा का जो है वो तख्त लगता है। लेकिन इसके लिए पूरे दिल से। कितने दिल से? ज़बूर 97 में लिखा है, सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है। सदाकत और अदल तेरे तख्त की। और फिर क्या होता है? लिखा है, आग उसके आगे आगे चलती है। इस आग को हमने लाना है। हालेलुया। खुदा की हजूरी के बायस इस आग को हमने लाना है। हालेलुया। फिर बंधन टूटेंगे, जुए भी, क्योंकि यीशु फिर है, मजा भी हर छाया है। इतनी प्रस्तुश, इतना जोर, खुदावन की आग आ जाए। हालेलुया। खुदावन की। और चारों तरफ उसके मुखालफों को लिखा फिर भस्म करती है। हमारे खानदान आजाद होंगे, हमारा मुआशरा आजाद होगा, हमारे मोहल्ले आजाद होंगे, जिंदगी आजाद होंगी, और फिर खुशी ही खुशी होगी। यह प्रस्तुश का फायदा है। हालांकि ये प्रस्तुश का फायदा है। ठीक है। फिर गिनती की किताब में हम आते हैं जी, यही आयन सदा तुम्हारी नस्ल दर नस्ल क्या रहे। भाई गीत गाना प्रस्तुत कर रहा है तो खानदानी समझो पेशा है। खानदानी क्या है? ये खानदानी पेशा है। ठीक है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, मेरा बाप अभी तो 109 साल के हो गए, खुदा ने फिर उनको एक बार जिंदगी दी है। ठीक है। सारी जिंदगी प्रस्तुत सिताइश के साथ वो जुड़े रहे। गीत गाना, ढोलक बजाना खुदा के घर में, फिर आगे हमारे और आगे फैमिली में से लोग, फिर और आगे लोग, फिर आगे हमारे भी बच्चे। तो इस तरह से खुदा भी बरकत देता है। ये खानदान के अंदर लाजमी एक काम समझ ले। खानदान के अंदर प्रस्तुत करना लाजमी, ये लाजमी है भाई। ठीक है। और फिर लिखा है, जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो। असी मुहाल से किन्ने खोले ने, लेकिन अगर आसमानी मदद नहीं है फिर हर तरफ से क्या होगी? हम मार खाएंगे। लेकिन जब लड़ने को लड़न का शौक होवे तो बंदोबस्त भी तो होवे ना। ठीक है ना। तो तुम नरसिंगों को सांस बांध कर जोर से फूंकना। इस हाल में खुदावन तुम्हारे खुदा के हजूर लिखा तुम्हारी याद होगी कि थले बंदा कोई भाई मुहाजे जंग दे जा रहे हैं, तो आसमान तो फिर की आनी है? आसमान से फिर मदद आनी है। हालेलुया। आसमान से। पर उस बंदे को मदद आती है जो सिताइश करता है। अबलीस नहीं चाहता आप सिताइश करें। अबलीस वो किवें दा साडा चेहरा देखना चाहता है, उतरिया उदास परेशान, दुनिया के सारे गम ना ले। जब आप शादमान होते हैं तो अबलीस क्या होता है? शर्मिंदा होता है। अबलीस क्या होता है? तो लिखा भाई खुदा तुम्हारे खुदा के जो तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से निजात पाओगे। हाँ जी। दुश्मनों से क्या करोगे? आप दुश्मनों से निजात पाओगे, छूटोगे। दुश्मन सिर्फ इंसान ही नहीं होते, दुश्मन सिर्फ हालात भी होते हैं, माली मामलात होते हैं, बदरूहें होती हैं। खानदानों में लड़ाइयां कौन पैदा करता है? इब्लीस ही पैदा करता है। एरियाज में नशेबाजी कौन फैलाता है? बदरुआ। खादम कोई काम नहीं कर रहा है, कटबद बदरुआ रेगुलर अपना काम कर रही जा रही हैं। असा खानदाना च नफरत फैलानी, असी लड़ाइयां पानिया ने, असी जड़ा ना इतने नशेबाजी फैलानी है। इसका मतलब है मसीहों को कितनी ज्यादा सिताइश की जरूरत है। एक ही वे है और इस पर कोई पैसे नहीं लगते। इस पर कोई पैसे नहीं लगते। ये एक मुफ्त फार्मूला है, लेकिन इससे आजादी आती है। हालेलुया। इससे क्या आती है? और लिखा है दुश्मनों से निजात पाओगे और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्रा ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपनी सोख्तरी कुर्बानियों
اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا. ہاں جی نرسنگے. اس کا مطلب ہے کہ نئے سال میں جب آپ خداوند کے حضور آؤ آپ قربانیاں لے کے آؤ کہ خدا نے آپ کو سلامتی دی ہے. ہاللیلویا. سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں لے کر آنا. سلامتی کی قربانیاں یہ کیا ہے؟ شکر گزاری. یہ ریگارڈ ہے کہ ہمارے گھرانے کو خدا نے سلامت رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے اب کلام کے اینڈ پر ہم جا رہے ہیں. دسمبر جب شروع ہوتا ہے کئی خاندانوں میں اموات واقع ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم سلامت ہیں تو پھر خدا کی بے حد شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند نے ہمارے خاندان کو اگر سنبھالا ہے سلامت رکھا ہے تو خداوند تعظیم کے لائق ہے. ہاللیلویا. تو لکھا بھائی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور آگے لکھا تمہاری یادگاری ہو. تمہاری کیا ہو؟ میں خدا تمہارا خدا ہوں. میں خدا تمہارا. لیکن اگر کو خداوند کے حضور میں ہی نہ آئے، نہ شکریہ، نہ تھینک یو، نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی سلیقہ، اے کیڑی سوسائٹی ہے بھائی؟ اگر کوئی بندہ بھی کسی سے نیکی کرے نا کہنے تھینک یو کہتا ہے اصل بھی بڑے ادھر کے کام آئے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ سوسائٹی کو آپ نے غلط کر دی ہے. مہذب جو طبقے ہے نا پلیز اور تھینک یو سوری یہ تین باتیں گوروں نے دنیا کو سکھائی ہیں. بجائے کہ جھوٹ دے تو جھوٹ بول دے جائیے. بہتر نہیں بندہ سوری کہہ دے، چھوٹا جا لفظ ہے. کوئی آپ کے کام آیا اسے تھینک یو بولیں، وہ بندہ سمجھے گا آئندہ بھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہوگا. خدا کے حضور میں شکر گزاری کا بھی یہی مطلب ہے. جب اس سے آ کے ہم شکریہ کہتے ہیں، خدا کا دریا زبور 65 میں پچھلی بار ہم نے سیکھا تھا خدا کا دریا پانی سے بھرا ہے. خدا کا دریا اس کی نعمتیں برکتیں بے شمار. اسی چھوٹا جا ایک تھینک یو نہیں کہہ سکتے. خداوند تیرا شکر ان ساری باتوں پر غور کر کے جو خدا نے ہمارے لیے کی ہے. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو.